अध्याय 14 श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने इस अध्याय का सारांश अपने ग्रंथ अमृत प्रवाह भाष्य में इस प्रकार दिया है। चैतन्य चरितामृत के इस 14वें अध्याय में इस दृश्य का वर्णन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह घुटने के बल सरकने, रोने, मिट्टी खाने, अपनी माता को बुद्धि देने, ब्राह्मण अतिथि पर कृपा करने, दो चोरों के कंधों पर चढ़कर उन्हें भ्रमित करके अपने ही घर पहुंचाने और बीमारी का बहाना करके एकादशी के दिन हिरण्य तथा जगदीश के घर प्रसाद ग्रहण करने की बाल लीलाओं का आनंद उठाया। इसी अध्याय में इसका भी वर्णन है कि वे किस तरह शरारतें करते थे, माता के बेहोश हो जाने पर किस तरह अपने सिर पर उठाकर उनके लिए नारियल लाए, किस तरह गंगा के तट पर हम उम्र लड़कियों के साथ उन्होंने परिहास किया, किस तरह लक्ष्मी देवी से पूजा सामग्री स्वीकार की, किस तरह कूड़े के ढेर पर बैठकर अपनी माता को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया और फिर किस तरह माता के कहने पर वहां से चले गए, और किस तरह वे अपने पिता के साथ लाड़ भरा व्यवहार करते थे। कर्ण सात नस्मुच गसगिन्मु या नौ जुक नौ छठ विष्युच विषत्रीड एक जगद लोटेचना यूरो नम्रांशी छऊप शून्य कथश्जन स्मृते ग्रस्मे दुष्कर सुकर भवेत विस्मृते विपरीत स्यात् श्री चैतन्यम नमामि तम एक। अनुवाद। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है, किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। श्री प्रबोधानंद सरस्वती अपने ग्रंथ चैतन्य चंद्रायत में कहते हैं, महाप्रभु की रंचमात्र भी कृपा होने से मनुष्य इतना महान बन जाता है कि उसे ऐसे मोक्ष की भी परवाह नहीं रह जाती जिसे अनेक विद्वान तथा ज्ञानी खोजते रहते हैं। इसी तरह भगवान चैतन्य का एक भक्त स्वर्गलोक में निवास करने को मायाजाल मानता है। वह योग शक्ति की सिद्धि को पार कर जाता है, क्योंकि उसके लिए इंद्रियां विषदंत रहित सर्प जैसी होती हैं। सर्प अपने विषैले दांतों के कारण अत्यंत भयावना तथा घातक जीव होता है, किंतु यदि ये दांत तोड़ दिए जाते हैं तो भय का कोई कारण नहीं रहता। योग के नियम इंद्रियों को वश में करने के लिए हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान सेवा में लगा रहता है उसके लिए इंद्रियां विषैले सांपों के समान भयानक नहीं रह जाती। ये ही श्री चैतन्य महाप्रभु के उपहार हैं। हरिभक्ति विलास से पुष्टि होती है कि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया जाए तो कठिन कार्य सरल हो जाता है और उन्हें भुलाने पर आसान काम भी दुष्कर बन जाते हैं। हम वास्तव में देखते हैं कि जनता को दृष्टि में जो बहुत बड़े विज्ञानी हैं, वे भी इस सरल बात को नहीं समझ सकते कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से होती है, क्योंकि उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं है। वे इस गलत धारणा का बचाव करते हैं कि जीवन को उत्पत्ति पदार्थ से होती है, यद्यपि वे इसे सिद्ध नहीं कर पाते। इसीलिए इसी झूठे वैज्ञानिक सिद्धांत पर आगे बढ़ रही आधुनिक सभ्यता तथाकथित विज्ञानियों के लिए अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है। चैतन्य चरितामृत के रचयिता महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं, क्योंकि ऐसा दिव्य साहित्य मानसिक चिंतन द्वारा नहीं लिखा जा सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में लिखने वाले को भगवान की विशेष कृपा चाहिए। केवल शैक्षिकी योग्यताओं से ऐसा साहित्य नहीं लिखा जा सकता। छम्मा ओम थी फना छग नीवानक जयथ जितर झग सो छक युन। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। 2 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। थाडूब कश्नली अज्जन्नीना मूब गटनीना नंतन टैटच स्टेशन बंशी शूत्र सात प्रभुर कहिल एड जन लीला सूत्र अशोदा नंदन ग्रेचे हेल शची पुत्र। 3 अनुवाद। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को संक्षेप में सूत्रबद्ध किया है, जो शची माता के पुत्र के रूप में उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह माता यशोदा के पुत्र रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। तात्पर्य। श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस कथन की पुष्टि करते हैं कि यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण अब पुनः शची माता के पुत्र बनकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रजेंद्र नंदन यह शची सुत हेल से शची पुत्र और कोई नहीं बल्कि माता यशोदा तथा नंद महाराज के पुत्र हैं, और नित्यानंद प्रभु वही बलराम हैं। बलराम हड़ल नितार जब छिक्टन कशनी झन्नीना अनुकब थटुकशी वानानीना जरिखन शैने नेत सक्षेपे कहिल जनलीला अनुक्रम एबे कही बाल्यलीला सूत्रे गणन। 4 अनुवाद। मैं उनके जन्म की लीलाओं का क्रमबद्ध वर्णन पहले ही कर चुका हूँ। अब मैं उनकी बाल्यकाल की लीलाओं को संक्षेप में बताऊंगा। वहन ऐच्छना कुरिकमा वाना नौना घटना शोष नोकिकीपशी वांग्री गेच जयगा वनिडान तांबू सात वबंदे चैतन्य कृष्ण से बाल्य लीला मनोहराम लौकिकीम्पी तामीश चेष्टा वलितांतराम। 5 अनुवाद। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को सादर नमस्कार करता हूँ, जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। यद्यपि ऐसी लीलाएं सामान्य बालक के कार्यकलाप के समान लगती हैं, किंतु उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध लीलाओं के रूप में समझा जाना चाहिए। तात्पर्य। भगवद्गीता 9.11 में इस कथन की पुष्टि इस प्रकार हुई है, अवजानंती मां युधा मानुषी तनुमाश्रिता पर भावम जानंतो मम ध्रुतम हीश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तब मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मेरे दिव्य स्वभाव को तथा मेरे परम ईश्वरत्व को नहीं जानते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस लोक में अथवा इस ब्रह्मांड के भीतर अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य या बालक के रूप में प्रकट होते हैं।
फिर भी वे भगवान के रूप में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखते हैं। भगवान कृष्ण मानव बालक के रूप में प्रकट हुए, किंतु उनके बाल्यकाल में भी उनके असाधारण कार्यकलाप यथा पूतना राक्षसी को मारना या गोवर्धन पर्वत को उठाना सामान्य बालक के कार्य नहीं है। इसी प्रकार भगवान चैतन्य की लीलाएं, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा, एक छोटे बालक के कार्यकलापों जैसी लगती हैं, किंतु वे ऐसी असाधारण लीलाएं हैं जो सामान्य बालक की शक्ति के बाहर हैं। गाना नीनांग्र जानता थैदु छेडान निछा गांछांग्र टलथडिन छित छत सात बाल्य लीलाएं आगे प्रभुर उत्तान शयन पिता माताएं देखाइल चित्थत चरण 6। अनुवाद। अपनी पहली बाल लीलाओं में महाप्रभु अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ऊपर से नीचे की ओर पलट गए और इस तरह उन्होंने अपने माता पिता को अपने चरण कमलों के चिन्ह दिखलाए। तात्पर्य ऊपर मुख किए हुए बिस्तर पर लेटने को या पीठ के बल लेटने के लिए भी उत्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ पुस्तकों में उत्थान पाठ मिलता है, जिसका अर्थ है उठ खड़ा होना। महाप्रभु अपनी बाल लीलाओं में दीवार पकड़कर खड़े होने का प्रयत्न करते थे, लेकिन जिस तरह सामान्य बालक गिर पड़ता है, उसी तरह महाप्रभु भी गिर पड़े और पुनः अपने बिस्तर पर जा लेटे। भरिंट मुझे कम टहूथी नशुषण छिछी छाटिष्ट नीच शवक वर शैश छक्का बी में गृह ठुर जन देखी लघुषण चिन्ह ताहे शोभे ध्वज बज शड्डू चक्र मीन 7। अनुवाद। जब महाप्रभु ने चलने का प्रयास किया तो उनके पांव की छोटी छोटी छाप में भगवान विष्णु के विशिष्ट चिन्ह ध्वज वज शंख चक्र तथा मछली दिखलाई पड़े। एथिशा टर्शांशिंत छिट रिमिल विषयग कांक्षत छिझु घटल ना शांग्र बिग 7 देखिया दोहार चित्र जन्मिल विस्मय कार पद चिन्ह घरे ना पाए निश्चय 8। अनुवाद। इन सारी छाप को देखकर न तो उनके पिता न ही माता समझ पाए कि पांवों की ये छाप किसकी है। इस प्रकार विस्मित होकर वे यह निश्चय नहीं कर पाए कि उनके घर में ये चिन्ह कैसे आए। भिलकटई वाणगोशोन जानदच बिना मत 8 घूर्छी शद्ग घटत दत्तल जानी बदम 7 मिश्र कहे बालगोपाल आछे शिलासड्डे तेहो मूर्ति हज घरे खेले जानी हृदय 9। अनुवाद। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, निश्चय ही बालकृष्ण शालग्राम शिला के साथ हैं। वे अपना बाल रूप धारण करके कमरे के भीतर खेल रहे हैं। तात्पर्य। जब भगवान का स्वरूप काठ पत्थर या अन्य पदार्थ से बना होता है तो ये समझना चाहिए कि यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उपस्थित हैं। हम तर्क से भी समझ सकते हैं कि सारे भौतिक तत्व भगवान की शक्ति के विस्तार हैं। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति उनके साकार रूप से अभिन्न होती है, अतएव भगवान सदैव अपनी शक्ति में विद्यमान रहते हैं और वे भक्त की प्रबल इच्छा के फलस्वरूप अपने आप को प्रकट करते हैं। चूंकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतएव ये तर्कसंगत ही है कि वे अपनी शक्ति से अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अर्चा विग्रह की पूजा या शालग्राम शिला की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। शुद्ध भक्त के घर में भगवान का अर्चा विग्रह भगवान के मूल दिव्य स्वरूप की तरह कार्य कर सकता है। जद रितने जताम भी निभाई कम कनमन जटक नम गे डियोंटे शिग्नारेल उन 00 से एक क्षणे जागी निमाई कर एक रंदन अड्डे लजा शची तारे पियाल स्तन 10। अनुवाद। जब माता श्री तथा जगन्नाथ मिश्र बातें कर रहे थे तब बालक निमाई जग गया और रोने लगा। माता क्षत्री ने उसे गोद में उठा लिया और अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। छन शिशांडित श्रृंखन छतनन शिन में छित शांतम टनी मिथ्ये ट्वारडेल 55 स्तन पियायते पुत्रे चरण देखिल से चिन्ह पाए देखी मिश्र बोलाइल 11। अनुवाद। जब माता शची बालक को स्तनपान करवा रही थी तब उन्होंने अपने पुत्र के चरण कमल में वे सारे चिन्ह देखे जो उन्हें कमरे के फर्श पर दिखे थे। तब उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया। ऋषिग्ना भिटलैन शछेल जानबनित बची 7 तच ट्वानाइरैन नियनाम्बन छकवडी 09 देखिया मिश्रे हल आनंदित मती गुप्ते बोलाइल नीलांबर चक्रवर्ती 12। अनुवाद। जब जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के तलवे पर ये अद्भुत चिन्ह देखे तो वे अत्यंत पुलकित हुए और चुपके से उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलावा भेजा। छिजू टिलू थी छकवरजी वटलन शंभिग्ना नश भगंती शूट जाम्भी बांशिग्रांडी निशिग्ना 07 चिन्ह देखी चक्रवर्ती बलेन हासिया लगगणी पूर्वामी राखियां छिलिखिया 13। अनुवाद। जब नीलांबर चक्रवर्ती ने ये चिन्ह देखे तो हंसते हुए उन्होंने कहा, मैंने पहले ही नक्षत्र गणना से इसे निश्चित कर लिया था और लिख भी लिया था। सिने लकप अशंशुकस छूबने जैन शिच जटऊ टर्थीटम जब नक्कन 58 32 लक्षण महापुरुष भूषण एड शिशु अज्जे देखी से सब लक्षण 14। अनुवाद। 32 लक्षणों से महापुरुष का बोध होता है और मैं इस बालक के शरीर में इन सारे लक्षणों को देख रहा हूँ। शभय 3 शैर्थ 678 जुक्ल 1 जब बक 4 बज एंट 8 बीहत शुशु भंडितना घानबिश्लेक्टना बशन 07 पन्य दीर्घ पन्य सूक्ष्म सप्त रक्त शरु उन्नता त्रिहस्त पृथु गंभीरो द्वात्रिंशल लक्षणों महान 15। अनुवाद। महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण होते हैं। उसके शरीर के 5 अंग बड़े, 5 सूक्ष्म, 7 लाल रंग के, 6 उठे हुए, 3 छोटे, 3 चौड़े तथा 3 गहरे गंभीर होते हैं। तात्पर्य 5 बड़े अंग हैं, नाक, बाहें, ठुड्डी, आंखें तथा घुटने। 5 सूक्ष्म अंग हैं, चमड़ी, अंगुली के छाप, दांत, शरीर के रोए तथा सिर के बाल। 7 लाल रंग वाले अंग हैं, आंखें, तलवे, हथेलियां, तालू, नाखून तथा ऊपर और नीचे के होंठ।
6 उठे हुए अंग हैं, वक्षस्थल, कंधे, नाखून, नाक, कमर तथा मुंह। 3 छोटे अंग हैं, गर्दन, जांघ तथा शिशन, लिंग। 3 चौड़े अंग हैं, कमर, ललाट तथा वक्षस्थल, और 3 गहरे अंग हैं, नाभि, वाणी तथा प्राण। ये कुल 32 लक्षण महापुरुष के हैं। यह उद्धरण सामुद्रिस के है। मानरोपटंत छच युछुली शत छतनन अंडेली जर्व टनॉन्टेक कलनेट छाग्रन 07 नारायणे चिन्ह द्रुप श्री हस्तचरण एड़ शिशु सर्व लोकय करिबे तारण 16। अनुवाद, इस बालक की हथेलियों तथा तलवों में भगवान नारायण के सारे लक्षण चिन्ह हैं। ये तीनों लोकों का उद्धार करने में समर्थ होगा। थे उ कबनिट देवकव शर्टनंथ शांत थे देवष्टत शट पुंडे कुटनत मिछांत 01 एड करिबे वैष्णव धर्मेर प्रचार यहा हेते हबे दुटकुले निस्तार 17। अनुवाद, ये बालक वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करेगा और अपने मात तथा पितरी दोनों कुलों का उद्धार करेगा। तात्पर्य, केवल साक्षात नारायण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के बिना वैष्णव संप्रदाय या भक्ति का प्रचार अन्य कोई नहीं कर सकता। जब कोई वैष्णव जन्म लेता है तो वह एक साथ अपने माता तथा पिता दोनों के कुलों का उद्धार करता है। अतशान कत भक्तवानांश बाग जानजी एंड डान कबनित माम्ब कमन 07 महोत्सव कर सब बोला ब्राह्मण आजी दिन भाल करीब नामकरण 18। अनुवाद, मैं नामकरण संस्कार करना चाहता हूँ। हम उत्सव मनाएं और ब्राह्मणों को बुलाएं, क्योंकि आज का दिन अत्यंत शुभ है। तात्पर्य, यह वैदिक नियम है कि नारायण तथा ब्राह्मणों के संबंध में उत्सव मनाया जाए। बच्चे का नामकरण संस्कार दशविध संस्कारों में से एक है। ऐसे उत्सव के दिन नारायण की पूजा करनी चाहिए और विशिष्ट ब्राह्मणों को प्रसाद बांटना चाहिए। जिस दिन नीलांबर चक्रवर्ती, शचीमाता तथा जगन्नाथ मिश्र ने महाप्रभु के चरण कमलों में अंकित चिन्हों को पहचाना था, तभी वे समझ गए थे कि बालक निमाई कोई सामान्य बालक नहीं है, अपितु नारायण का अवतार है। अतएव उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज का ये दिन शुभ होगा, अतएव नामकरण संस्कार संपन्न होना चाहिए। इस संबंध में हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार को उनके शारीरिक चिन्हों, उनके कार्यकलापों तथा शास्त्रों की भविष्यवाणी के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है। किसी व्यक्ति को प्रमाणों के आधार पर ईश्वर का अवतार माना जा सकता है, किंतु धूर्तों तथा मूर्खों के मतों से या मनमाने तरीके से नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बाद बंगाल में अनेक नकली अवतार होते रहे हैं, किंतु कोई भी निष्पक्ष भक्त या विद्वान ये समझ सकता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के अवतार के रूप में जन्मत से नहीं, अपितु शास्त्रों तथा विद्वानों के प्रमाण के अनुसार स्वीकार किया गया। जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया, वे सामान्य व्यक्ति न थे। प्रारंभ में उनकी पहचान नीलांबर चक्रवर्ती जैसे प्रकांड विद्वानों द्वारा की गई और बाद में उनके कार्यकलापों की पुष्टि 6 गोस्वामियों द्वारा, विशेषतया श्री जीव गोस्वामी तथा श्री रूप गोस्वामी द्वारा और शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर अनेक विद्वानों द्वारा की गई थी। ईश्वर का अवतार जीवन के प्रारंभ से ही वैसा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ध्यान करने से एकाएक ईश्वर का अवतार बन जाता हो। ऐसे झूठे अवतार मूर्खों तथा धूर्तों के लिए होते हैं, समझदार पुरुषों के लिए नहीं। जर्व टनांत का कबनिट 6 ईशांतर ने टिशौर ने विश्वनद नाम शेषत अजय 6 कारण 07 सर्व लोके करिबे धारण पोषण विश्वंभर नाम हार एड़ त कारण 19। अनुवाद, ये बालक भविष्य में सारे जगत की रक्षा और पालन करेगा, इसलिए इसे विश्वंभर नाम से पुकारा जाएगा। तात्पर्य, चैतन्य भागवत से भी पुष्टि होती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म से ही सारे जगत को शांतिमय बनाया, जिस प्रकार भूतकाल में नारायण ने अपने वराह अवतार से इस पृथ्वी की रक्षा की थी। इस कलयुग में जगत की रक्षा करने और पालन करने के ही कारण चैतन्य महाप्रभु विश्वंभर कहलाते हैं, जिसका अर्थ ही है जो सारे विश्व का भरण पालन करे। 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु विद्यमान थे, तब उन्होंने जो आंदोलन चलाया था वही फिर से सारे विश्व में प्रचारित किया जा रहा है और हमें इसके व्यावहारिक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस हरे कृष्ण आंदोलन से लोगों को रक्षा और पालन किया जा रहा है। हजारों अनुयायी, विशेष करके पाश्चात्य नवयुवक, इस हरे कृष्ण आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं और वे कितना सुरक्षित तथा सुखी अनुभव कर रहे हैं, इसे उनके द्वारा लिखे गए हजारों पत्रों में व्यक्त कृतज्ञता से जाना जा सकता है। विश्वंभर नाम अथर्ववेद संहिता 3.3.1.6.5 में भी आया है। विश्वंभर विश्वेन माधरसा पाही स्वाहा रनी वही मिश्वस बटन जानना न वॉफिल बानन बांतक की जानी शतशाजब टेकल 20 शुनि शची मिश्रे मने आनंद बाढ़ील ब्राह्मण ब्राह्मणी आनी महोत्सव कईल 20। अनुवाद, नीलांबर चक्रवर्ती की भविष्यवाणी सुनकर शचीमाता तथा जगन्नाथ मिश्र ने बड़े ही आनंद के साथ सारे ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को आमंत्रित करके नामकरण उत्सव संपन्न किया। तात्पर्य, सभी प्रकार के उत्सवों यथा जन्मदिन, विवाह, नामकरण, शिक्षारंभ आदि उत्सवों को मनाना वैदिक पद्धति है, जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक उत्सव में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं तो वे वैदिक मंत्रों का या हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके आशीर्वाद देते हैं। उठकऊ छिटन धुत झतनु एक शर नान्नो क्षणकांत शशि कनाडेल एनन 70 तबे कद दिने प्रभुर जानुचड क्रिमन
नाना चमत्कार तथा करायल दर्शन। 21 अनुवाद। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु अपने घुटनों पर सरकने लगे और वे तरह तरह के चमत्कार दिखलाने लगे। तात्पर्य चैतन्य भागवत में वर्णन मिलता है कि एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु घुटनों के बल सरक रहे थे और उनकी करधनी मधुर स्वर में बज रही थी, तब एक सांप निकलकर आंगन में आ गया। बालक ने उत्सुकतावश उसे पकड़ लिया तो सांप ने उन्हें तुरंत कुंडली में लपेट लिया। तब शिशु के रूप में महाप्रभु सर्प के ऊपर लेटे रहे और कुछ समय बाद वह सर्प उन्हें छोड़कर चला गया। कन्नटनव छटल वलांडेन शक्ति माम्ब नांगरी जब शव बदल शंतशोन शांत 39 कंदनेर छले बलाइल हरि नाम नारी सब हरि बले हासे गौर धाम। 22 अनुवाद। महाप्रभु रोने के बहाने सारी स्त्रियों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए बाध्य कर देते और जब वे कीर्तन करती तो महाप्रभु मुस्काते रहते। तात्पर्य चैतन्य भागवत में ये लीला इस प्रकार वर्णित है। सुंदर नेत्रों वाले महाप्रभु रोने लगते, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र सुनने पर वे तुरंत चुप हो जाते। जब स्त्रियों को पता चल गया कि हरे कृष्ण कीर्तन करने पर बालक रोना बंद कर देता है, तो वे उसके रोने पर तुरंत ही हरे कृष्ण कीर्तन करने का संकेत समझ जाती। इस तरह यह एक नियमित कार्य बन गया। महाप्रभु रोते और रत्रियां ताली दे देकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगती। इस प्रकार पड़ोस की सारी स्त्रियां शची माता के घर में अखंड संकीर्तन के लिए एकत्र होती। जब तक स्त्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करती, तब तक महाप्रभु रोते न थे, अपितु बड़े ही मुदित मन से उन पर मुस्काते रहते। ऊ कचपिटम है कल शक्षमण शखिच भंटन शिनी टैन 20 शलन 37 तबे कद दिने कईल पद चटकर्मण शिशु गणे मिली कईल विविध खेलन 23 अनुवाद। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु पांवों से चलने लगे। वे अन्य बालकों के साथ मिलने जुलने लगे और तरह तरह के खेल दिखाने लगे। अकलतनी गति ढे मतमिन जामिगना वाणे छत्री छिमरा वैवल था और 7 वजिशगो 98। एक दिन शची खैत संदेश आनिया बाटा भरी दिया बैल खाओ तब बसिया। 24 अनुवाद। एक दिन जब महाप्रभु अन्य छोटे बालकों के साथ खेल रहे थे, तब शची माता खट तथा मिष्टान से भरा थाल ले आई और उन्होंने बालक से कहा, बैठकर खा लो। और छौवनी टिशना भरनी भरिटिश कर्ज कबिच नुकांथ नाम्भिना शिच गृठिका थट्टू 278 ऐद बली गेला शची गृह कर्म करते लुकाजा लागला शिशु मृतिका खाइते। 25 अनुवाद। किंतु जब शची माता वापस जाकर गृह कार्यों में लग गईं, तो बालक अपनी माता से छिपकर मिट्टी खाने लगा। थथी गन्होशा जाडेना कबनी शानंग शंग्र भाई कांद्री नरकटक मांची टंकटन शाओंग 27 देखी शच्ची धा आयला करी हाय हाय माटी काढ़ी ला कहे माटी केने खाया। 26 अनुवाद। ये देखकर शची माता हड़बड़ी में ये क्या है, ये क्या है चिल्लाती हुई लौट आई। उन्होंने महाप्रभु के हाथों से मिट्टी छीन ली और पूछा, इसे क्यों खा रहे हो? कानिया बटनन शी 7 टकटम कंटसाया जुदी गाई शाटी फिट टमाक किया टर्नांत 21 कांदिया बलेन शिशु ककैरन रेओश तुम्ही माटी खाइते दिले मोर के बाद दोष। 27 अनुवाद। रोते हुए बालक ने अपनी माता से पूछा, आप नाराज क्यों होती हैं? आपने मिट्टी ही तो खाने के लिए मुझे दी है, इसमें मेरा क्या दोष है? अडे जट तथे अन्न गच्छक शांति विकांग 7 अश गाई टभश भांछी की टछच विछांग 27 खई संदेश अन्न घृतेक माट विकार एहो माटी सेह माटी की भेद विचार 28 अनुवाद। खड संदेश मिठाई तथा अन्य सारे खाद्य पदार्थ मिट्टी के ही रूपांतर विकार हैं। ये भी मिट्टी है और वह भी मिट्टी है, कृपया इस पर विचार करें। इनमें अंतर ही क्या है? भाई छच माई छका टचथड विछांशी झाविकांत टरूच टाय की वनिटच शांति 527 माटिक देह माटिक भक्ष्य देखे विचारी अविचारे देह दोष की बलिते पारी 29 अनुवाद। ये शरीर मिट्टी का विकार है और खाने की वस्तुएं भक्ष्य भी मिट्टी के विकार हैं, कृपया इस पर विचार करें। आप बिना विचार के मुझे दोष दे रही हैं, मैं क्या कह सकता हूं? तात्पर्य यह मायावाद दर्शन की व्याख्या है, जिसमें सारी वस्तुओं को एक सा माना जाता है। आध्यात्मिक जीवन में खाना, सोना, मैथुन तथा अपनी रक्षा करना जैसी शरीर की आवश्यकताएं अनावश्यक होती हैं। जब मनुष्य आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच जाता है, तब शारीरिक आवश्यकताएं नहीं रह जाती और शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित कार्यों में आध्यात्मिक विचार की आवश्यकता नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जितने ही अधिक हम खाने, सोने, मैथुन तथा अपनी रक्षा करने में लगते हैं, उतने ही अधिक हम भौतिक कार्यकलापों में लिप्त होते हैं। दुर्भाग्यवश मायावादी दार्शनिक भक्ति कार्यों को शारीरिक कार्य मानते हैं। वे भगवद गीता 14.26 की निम्नलिखित सरल व्याख्या को नहीं समझ पाते। माच योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीत्यवान ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो निस्वार्थ भाव से भक्तिमय सेवा में लगता है और भगवान की तुष्टि के लिए ऐसी सेवा करता है, वह तुरंत ही आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है और उसके सारे कार्य आध्यात्मिक होते हैं। ब्रह्मभूयाय ब्रह्म आध्यात्मिक कार्यों का सूचक है। यद्यपि मायावादी दार्शनिक ब्रह्मतेज में समा जाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, किंतु वे कोई ब्रह्म कार्य नहीं करते।
वे कुछ हद तक ब्रह्म कार्यों की संस्तुति करते हैं, जिससे उनका अभिप्राय वेदांत और सांख्य दर्शनों का अध्ययन ही रहता है, किंतु उनकी व्याख्याएं शुष्क मनोकल्पना ही होती हैं। विविध प्रकार के आध्यात्मिक कार्यों के अभाव में एकमात्र वेदांत या सांख्य दर्शन का अध्ययन करके बहुत दिनों तक वे उस पद पर बने नहीं रह सकते। जीवन नाना प्रकार के आनंद के लिए है। जीव स्वभाव से ही आनंद भोगने का इच्छुक होता है, जैसा कि वेदांत सूत्र 1.1.12 में कहा गया है, आनंदमयो 5 भया 7 भक्तिमय सेवा में सभी कार्य विविधता एवं आनंद से पूर्ण होते हैं। जैसा कि भगवद गीता 9.2 में कहा गया है, सारे भक्ति कार्यों को करना आसान है, सुसुख कर्वुम, और वे शाश्वत तथा आध्यात्मिक हैं, अव्ययम। चूंकि मायावादी दार्शनिक इसे नहीं समझ पाते, अतएव वे भक्त के सारे कार्यों को श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पादसेवनम भौतिक एवं माया मानते हैं। वे इस ब्रह्मांड में कृष्ण के आविर्भाव एवं उनके कार्यकलापों को भी माया मानते हैं। चूंकि वे हर वस्तु को माया मानते हैं, इसलिए वे मायावादी कहलाते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक गुरु के निर्देशानुसार भगवान की तुष्टि के लिए किया गया कोई भी कार्य आध्यात्मिक होता है, किंतु ऐसे व्यक्ति के लिए जो गुरु के आदेश की अवज्ञा करे और मनमाना कार्य करते हुए अपने कार्यों को आध्यात्मिक माने, यही माया है। मनुष्य को गुरु की कृपा के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अतएव मनुष्य को सर्वप्रथम गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, और यदि वे प्रसन्न हो जाते हैं तो ये समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी प्रसन्न हो गए हैं। किंतु यदि गुरु हमारे कार्यों से अप्रसन्न होते हैं तो वे आध्यात्मिक नहीं हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी की पुष्टि करते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादानगति कृतो 5 ऐसे कार्यों को जिनसे गुरु प्रसन्न होते हैं आध्यात्मिक मानना चाहिए, और उन्हीं से भगवान को प्रसन्न हुआ मानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने परम गुरु के रूप में अपनी माता को मायावाद दर्शन का उपदेश दिया। शरीर मिट्टी है और खाद्यान्न भी मिट्टी है, इस कथन से उनका अभिप्राय यही था कि हर वस्तु माया है। यही मायावाद दर्शन है। मायावादियों का दर्शन दोषपूर्ण है, क्योंकि इनकी मान्यता है कि वे जो कुछ भी मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं, उसके अतिरिक्त हर वस्तु माया है। हर वस्तु को माया समझकर मायावादी दार्शनिक भक्ति का अवसर खो देता है, और इसीलिए उसका जीवन विनष्ट हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है, मायावादी भाष्य सुनने हरे सर्वनाश चैतन्य चरितामृत मध्य 6.169। जो मायावादी दर्शन को स्वीकार करता है, उसकी उन्नति सदा के लिए रुक जाती है। झाट विगृडति वनिन छाष्टव आई थाष्टित छांट याव तक शिशाना छांट 70 अंतरे विस्मित शची बललताहारे। माटी खाइते ज्ञान ग्रोह के शिखाल तोरे 30 अनुवाद। शची माता आश्चर्यचकित थी कि यह बालक मायावाद दर्शन बोल रहा है, अतएव वे बोली, तुम्हें ये दार्शनिक तर्कवितर्क किसने सिखलाया है, जो मिट्टी खाने को सही ठहराता है? तात्पर्य, माता तथा पुत्र के बीच के दार्शनिक वार्तालाप में जब पुत्र ने कहा कि सारी वस्तुएं एक सी हैं, जैसा कि निर्विशेषवादी कहते हैं, तब माता ने उत्तर दिया, यदि सभी वस्तुएं एक हैं, तो सारे लोग मिट्टी से उत्पन्न अन्न खाने के बदले मिट्टी ही क्यों नहीं खाते हैं? भांडवी विकांग्र उन षडिटल एरशुद्धि छम भाई थॉडेटन टांग हज टर्छ यान कक 70 माट विकार अन्न खाइले देह पुष्टि है, माटी खाइले रोग है, देह ग्राय क्षय। 31 अनुवाद। दार्शनिक बालक के मायावादी विचार का उत्तर देते हुए माता शची ने कहा, प्रिय पुत्र, यदि हम अन्न में रूपांतरित मिट्टी खाते हैं तो हमारे शरीर का पोषण होता है और वह हृष्ट पुष्ट बनता है, किंतु यदि हम कोरी मिट्टी खाते हैं तो शरीर हष्ट पुष्ट होने के बजाय रुग्ण होकर नष्ट हो जाता है। भामनिस विकांग घटछे शानी 36 जानी भांची शिंद 7 थथरी गट 84 गांग शौनी 73 माट विकार घटे पानी भरी आनी माटी पिंडे धरी ग्रबे शोषी ग्राय पानी। 32 अनुवाद। मिट्टी के ही रूपांतर एक घड़े में मैं आसानी से पानी ला सकती हूँ, किंतु यदि मैं मिट्टी के ढेले पर पानी डालूं तो ढेला जल को सोख लेगा और मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। तात्पर्य, एक स्त्री होते हुए भी शची माता ने जिस सरल दर्शन का प्रतिपादन किया, वह उन मायावादी दार्शनिकों को परास्त कर सकता है जो एक होने के विषय में चिंतन करते हैं। मायावाद दर्शन का दोष यही है कि यह उस विविधता को स्वीकार नहीं करता जो व्यवहारिक कार्यों के लिए उपयोगी है। शची माता ने उदाहरण दिया कि यद्यपि मिट्टी का ढेला तथा मिट्टी का घड़ा मूलतः एक हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से घड़ा उपयोगी है, जबकि मिट्टी का ढेला व्यर्थ है। कभी कभी वैज्ञानिक तर्क करते हैं कि पदार्थ तथा आत्मा एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः उच्च विचार की दृष्टि से पदार्थ तथा आत्मा में अंतर नहीं है, किंतु हमें यह व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि पदार्थ निम्न अवस्था में होने से हमारे आध्यात्मिक आनंदमय जीवन के लिए व्यर्थ है, जबकि अध्यात्म तत्व सूक्ष्म अवस्था में होने के कारण आनंद से परिपूर्ण है। इस संबंध में भागवत में एक दृष्टांत दिया गया है कि मिट्टी तथा अग्नि व्यवहारिक रूप से एक से हैं। पृथ्वी से वृक्ष उगते हैं और इन वृक्षों के काष्ठ से अग्नि तथा धुआं उत्पन्न होते हैं। फिर भी ऊष्मा के लिए हम अग्नि का प्रयोग करते हैं, न कि पृथ्वी, धुएं या काष्ठ का। इसलिए जीवन के लक्ष्य की चरम उपलब्धि के लिए हमें आत्मा की अग्नि चाहिए, पदार्थ का जड़ काष्ठ या मिट्टी नहीं। जानजा नुकानशैट थंडद वनीना डांशंट्या जानष्टकन डैशन भांछों नाशिंशोटल दमानदत 77 आत्म लुकायते प्रभु बलिला ताहारे।
आगे के नेहा माता ना शिखाले मोरे 33। अनुवाद महाप्रभु ने अपनी माता से कहा, आपने पहले ही मुझे यह व्यवहारिक दर्शन क्यों नहीं सिखलाया? आपने आत्म साक्षात्कार की यह विधि मुझसे क्यों छिपा रखी? तात्पर्य, यदि किसी को जीवन के प्रारंभ से द्वैत वैष्णव दर्शन की शिक्षा दी जाए तो उसे एकेश्वरादि दर्शन अधिक परेशान नहीं करेगा। वास्तव में हर वस्तु परम उद्गम से उद्भूत है, जन्माद्यस्य यतः मूल शक्ति अनेक प्रकार से प्रदर्शित होती है, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश जो सूर्य से उद्भूत होकर प्रकाश तथा ऊष्मा के रूप में प्रदर्शित होता है। कोई यह नहीं कह सकता कि प्रकाश ऊष्मा है और ऊष्मा प्रकाश, फिर भी एक को दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। अतएव चैतन्य महाप्रभु का दर्शन अचिंत्य भेदाभेद है। यद्यपि प्रकाश तथा ऊष्मा के भौतिक प्रदर्शन में संबंध है, फिर भी वे भिन्न हैं। इसी प्रकार सारा जगतु भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है, फिर भी यह शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होती है। अटुटम जानिनो जान गाई मां शिव आशा लांडभे यट ऊब ताम्भा दन शिव 78 एबे से जानिला आर माटी ना खाइब क्षुधा लागे भ्रबे तबे तो मार स्तन पिब 34 अनुवाद। अब मैं समझा इस दर्शन को। अब मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। जब भी मुझे भूख लगेगी मैं आपके स्तनों से दुग्ध का पान करूंगा। दीव यनी झानी टकाटल तक छपड़ियां छनम शौनम कटत थैद जैबब शंभिग्रो 77 एत बली जन्नीर को लेते चढ़िया स्तनपान करे प्रभु ईशत हासिया 35 अनुवाद। ये कहकर महाप्रभु धीरे से हंसते हुए अपनी माता की गोद में चढ़ गए और उनका स्तनपान करने लगे। अदेक तो नाना छटन थजेश्वर तलथांग्रा साला छांव थकंगा शक्कांत लुकांग्र 77 एडमते नाना छले ऐश्वर्य देखाए बाल्य भाव प्रकटिया पश्चात लुकाए 36 अनुवाद। इस तरह महाप्रभु अपने बचपन में विविध बहानों से अपना अधिक से अधिक ऐश्वर्य प्रदर्शित करते और इन ऐश्वर्यों को दिखला चुकने के बाद वे स्वयं को छिपा लेते। जडिशी वित्थत अन्न शर्षण दिन वांत भाटत 7874 टमडे वित्थे कब्रिल निछांज 71 अतिथि दविप्रेर अन्न खाइल 3 बार पाछे गुप्ते सट विप्रे करिल निस्तार 37 अनुवाद। एक बार महाप्रभु एक ब्राह्मण अतिथि के भोजन को 3 बार खा गए और बाद में उन्होंने गुप्त रूप से उस ब्राह्मण का भवबंधन से उद्धार कर दिया। तात्पर्य, इस ब्राह्मण के उद्धार को कथा इस प्रकार है। एक बार एक ब्राह्मण जो देशाटन के लिए निकला था, एक तीर्थ की यात्रा करके दूसरे तीर्थ होता हुआ नवद्वीप पहुंचा और वहां जगन्नाथ मिश्र के घर में अतिथि बना। जगन्नाथ मिश्र ने उसे भोजन बनाने के लिए सारी सामग्री दे दी और उस ब्राह्मण ने भोजन तैयार किया। किंतु जब ये ब्राह्मण ध्यानमग्न होकर भगवान विष्णु को भोजन अर्पित कर रहा था, तब बालक निमाई वहां आकर उसे खाने लगा। फलतः ब्राह्मण ने सोचा कि यह भोग व्यर्थ हो गया है। अतएव जगन्नाथ मिश्र के कहने पर उसने दोबारा भोजन पकाया, किंतु जब वह ध्यान कर रहा था तो बालक फिर वहां आया और भोजन खाने लगा और भोग को इस प्रकार उसने पुनः नष्ट कर दिया। जगन्नाथ मिश्र के अनुनय विनय करने पर उस ब्राह्मण ने तीसरी बार भोजन पकाया, किंतु इस बार भी महाप्रभु ने आकर भोजन को जूठा कर दिया। यद्यपि इस बालक को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और सभी लोग सो रहे थे, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। अतएव ब्राह्मण ने यह सोचा कि भगवान विष्णु आज मेरे भोजन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और मुझे उपवास ही करना पड़ेगा। फलतः वह क्षुब्ध होकर चिल्लाने लगा, हाय हाय, क्या हो गया, क्या हो गया। जब चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को उस क्षुब्ध अवस्था में देखा तो वे उससे बोले, पूर्व जन्म में मैं माता यशोदा का पुत्र था। उस समय भी तुम नंद महाराज के घर अतिथि रूप में आए थे और मैंने तुम्हें इसी तरह तंग किया था। मैं तुम्हारी भक्ति से अतीव प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ भोजन खा रहा हूँ। ये समझकर कि महाप्रभु उस पर कृपा कर रहे हैं, ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह कृष्ण प्रेम से गदगद हो उठा। वह भगवान का आभारी था और उसने अपने आप को परम भाग्यशाली माना। तब महाप्रभु ने कहा कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए। ये घटना चैतन्य भागवत आदिखंड के 3 अध्याय में विस्तार से वर्णित है। कोट नजर टन धंधुटेक यांडिट शिया छांडिटेक 7 फी जाडला छांदवत छुलारगा 77 चोरे लजा गेल प्रभु के बाहिरे पाइया तार्स कंधे चिढ़ी आयला तारे भुलाइया 38 अनुवाद। बचपन में महाप्रभु को 2 चोर उठाकर उनके घर के बाहर ले गए, किंतु महाप्रभु उन चोरों के कंधे पर चढ़ गए और जब वे सोच रहे थे कि हम इस बालक के आभूषण आराम से उतार लेंगे, तो महाप्रभु ने उन्हें भ्रमित कर दिया, जिससे वे चोर अपने घर जाने के बदले जगन्नाथ मिश्र के घर वापस जा पहुंचे। तात्पर्य, बचपन में महाप्रभु सोने के आभूषणों से लदे रहते थे। एक बार जब वे घर के बाहर खेल रहे थे, तब 2 चोर उनकी गली से होकर निकले। वे गहने लूटने की ताक में थे, अतः उन्होंने महाप्रभु को कुछ मिठाई देकर फुसला लिया और अपने कंधों पर चढ़ा लिया। चोरों ने सोचा था कि वे बालक को जंगल ले जाकर मार डालेंगे और गहने निकाल लेंगे, किंतु महाप्रभु ने चोरों के ऊपर अपनी ऐसी माया फैलाई, जिससे वे जंगल की ओर जाने के बदले महाप्रभु के ही दरवाजे पर वापस जा पहुंचे। जब वे उनके घर के सामने आ गए तो वे डर गए, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र तथा पड़ोस के सभी लोग बच्चे की तलाश में थे। अतएव चोरों ने वहां रुकने में खतरा समझा। वे उन्हें वहीं छोड़कर चलते बने। तब बालक को घर के अंदर लाया गया और शची माता को दिया गया, क्योंकि वे अत्यंत चिंतित थीं। तब जाकर वे संतुष्ट हुईं। यह
घटना का चैतन्य भागवत के आदि खंड के तृतीय अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है। वागंथी छटल छौत के शिविनु मफ्टन विचटंटोना शौडिल अकांजनी फिट 77 व्याधि छले जगदीश हिरण्य सदने विष्णु नैवेद्य खाइल एकादशी दिने 39 अनुवाद महाप्रभु ने बीमार होने के बहाने एकादशी के दिन हिरण्य तथा जगदीश के घर से कुछ भोजन मांगा। तात्पर्य चैतन्य भागवत आदिखंड के छठे अध्याय में एकादशी के दिन जगदीश तथा हिरण्य के घर विष्णु प्रसाद ग्रहण करने का पूरा विवरण दिया हुआ है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नियमित भोग चढ़ाया जाता है। कईयों की उस दिन भक्त तो उपवास रखते हैं, लेकिन विष्णु भगवान नहीं। एक बार एकादशी के दिन जगदीश तथा हिरण्य पंडित के घर भगवान विष्णु के लिए विशेष प्रसाद तैयार करने का आयोजन था। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता से कहा, मैं बीमार हूँ, आप वहां जाकर विष्णु प्रसाद ले आएं। जगदीश तथा हिरण्य का मकान जगन्नाथ मिश्र के मकान से लगभग 2 मील की दूरी पर था। अतएव जब चैतन्य महाप्रभु के अनुनय विनय पर जगन्नाथ मिश्र प्रसाद लेने गए तो जगदीश तथा हिरण्य थोड़ा विस्मित हुए। भला उस बालक को कैसे पता चला कि विष्णु के लिए विशेष प्रसाद बन रहा है? वे तुरंत समझ गए कि निमाई बालक में दैवी योग शक्ति है, अन्यथा वह कैसे जान पाता कि विशेष प्रसाद बन रहा है। अतएव उन्होंने तुरंत ही बालक के पिता जगन्नाथ मिश्र के हाथों चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद भेज दिया। निमाई बीमार थे, किंतु विष्णु प्रसाद खाते ही वे स्वस्थ हो गए और उन्होंने वह प्रसाद अपने संगियों में बांट दिया। मशिंच मब नटग्न शाधा एक जमीत शटत छबनी कबनी छत शांग्र भांट वांटकट्य 80 शिशु सबलये पाड़ा पड़सीर घरे चुरी करी द्रव्य खाए मारे बालकेरे 40 अनुवाद जैसा कि बच्चों में होता है, महाप्रभु ने खेलना सीखा और वे अपने मित्रों के साथ पड़ोसी मित्रों के घरों में जाते, उनकी खाने की वस्तुएं चुराते और खाते। कभी कभी बच्चे परस्पर लड़ते झगड़ते। शिचमा वंशे आंटन दयाल मिटविकन झुनी हे शुभ किच्छु फिला 8-9 नवासी शिशु सब शची स्थाने का निवेदन शुनी शचीपुत्रे किच्छु दिला ओलाहन 41 अनुवाद सारे बच्चों ने शची माता से शिकायत की कि महाप्रभु उनसे लड़ते हैं और पड़ोसियों के घरों से चीजें चुराते हैं। फलस्वरूप कभी कभी माता अपने पुत्र को दंड देती अथवा डांटती रहती थी। कटन एग्निकन टक्टन मांग शिकटत कटन शैंत्र घटत गांड किया नांडी शट पिचासी केने चुरी कर केने मारह शिशुरे केने पर घरे ग्राह केबा नाही घरे 42 अनुवाद शची माता ने कहा, तुम दूसरों की चीजें क्यों चुराते हो? तुम दूसरे लड़कों को क्यों मारते हो? तुम दूसरों के घर के भीतर क्यों जाते हो? आखिर तुम्हारे घर में कौन सी चीज नहीं है? तात्पर्य वेदांत सूत्र के अनुसार जन्माद्यस्य यत् सृष्टि पालन तथा संहार तीनों ही परम पूर्ण में स्थित हैं। अतएव इस भौतिक जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वह पहले से आध्यात्मिक जगतों में रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। तो फिर वे क्यों चुराने तथा झगड़ने लगे? वे ऐसा न चोर के रूप में और न शत्रु के रूप में करते हैं, बल्कि प्रेमावस्था में मित्र के रूप में करते हैं। वे बालक रूप में चोरी करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई कमी है, अपितु अपने बाल स्वभाव के कारण। इस भौतिक जगत में भी कभी कभी छोटे बच्चे पड़ोस के घर में जाकर चोरी करते हैं और कभी कभी लड़ते भिड़ते हैं, किंतु किसी शत्रुता या दुर्भावना से नहीं। कृष्ण भी अन्य बालकों की तरह अपने बचपन में ये सारे कार्य करते थे। यदि आध्यात्मिक जगत में चुराने की प्रवृत्ति और लड़ने की प्रवृत्ति न होती तो ये इस भौतिक जगत में भी न पाई जाती। भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत में इतना ही अंतर है कि आध्यात्मिक जगत में मैत्री और प्रेमवश चोरी की जाती है, जबकि इस भौतिक जगत में लड़ाई तथा चोरी शत्रुता और द्वेष के आधार पर की जाती है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ये सारे कार्य आध्यात्मिक जगत में होते हैं, किंतु उनमें कोई दोष नहीं होता, जबकि भौतिक जगत में ये सारे कार्य दोषों से भरे होते हैं। रनी कुक रंग ठंडू घन छत गांध का घट उगत छा 3 छिन टनन छाम्भिशना 87 शुनी कुद हजा प्रभु घर भीतर ब्रा घरे ग्रत भान छिल फेलिल भाइया 43 अनुवाद इस प्रकार माता की डांट खाकर महाप्रभु क्रोधित होकर कमरे के भीतर चले जाते और वहां पर सारे बर्तन तोड़ फोड़ देते। उतरेशी टकाटल कबनी कन्नाधीन जद्दाया ननस्थिर ये ना थंछुवानी मिचटरा 88 तबे शक्ति कोले करी कराइल संतोष लज्जित हैला प्रभु जानी निज दोष 44 अनुवाद तब शची माता अपने पुत्र को गोद में लेकर चुप कराती और महाप्रभु अपनी गलतियां स्वीकार करते और काफी लज्जित होते। तात्पर्य चैतन्य भागवत आदिखंड अध्याय 3 में महाप्रभु के बाल्यकाल के दोषों का सुंदर वर्णन है, जिसमें यह कहा गया है कि बचपन में महाप्रभु पड़ोसी दोस्तों के घरों से खाने की चीजें चुराया करते थे। कुछ घरों से वे दूध चुराते और पी जाते, कुछ घरों से भात चुराते और खा जाते, कभी कभी पकाने के बर्तन तोड़ डालते। यदि कुछ खाने को न मिलता और घर में छोटे बच्चे मिलते तो उन्हें तंग करते और रुलाते। कभी कभी कोई पड़ोसी आकर शची माता से शिकायत करता, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, किंतु आपका लड़का मेरे बच्चे के कानों में पानी भरकर उसे रुला देता है। कुभरिलु शटुटैकल गांडोंटक छांजिन भांछांटिक मुजडिडा टननी कवच्य कबनन 87 कभू मृदु हस्ते कईल माता के ताड़न माता के मूर्छिता देखी करिए कंदन 45 अनुवाद एक बार बालक चैतन्य ने अपनी माता को अपने कोमल हाथ से मारा तो उनकी माता दिखावे के लिए मूर्छित हो गईं।
ये देखकर चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। नांग्रीशन कटच नांग्रिकन टलुच जानी उपमुख दडट न तांबांत जन्नी 87 नारीगण कहे नारिकेल देहानी तबे सुस्त हडबेन तोमार जन्नी 46 अनुवाद। पड़ोस की स्त्रियों ने उनसे कहा, बेटा जाकर कहीं से एक नारियल ले आओ, तब तुम्हारी माता स्वस्थ होंगी। ज्ञानडिट गांड जाननेटन पुंछे मागृत कल हथियना जशूर टेंशन विक्विज मकल 81 बाहिरे ग्राजाए अनिलेन दुर नारिकेल देखिया अपूर्व हैल विस्मित सकल 47 अनुवाद। वे घर से बाहर गए और तुरंत ही 2 नारियल ले आए। सारी स्त्रियां ऐसा अद्भुत कार्य देखकर विस्मित हो गईं। कुशिनु भत्म जान कबनिन भय जानडच कनांतगे खाडेना छायाई दवा शुचित 80 कभू शिशु सड़े स्नान करिल गज जाते कन्यागण आयला ताहा देवता पूजिते 48 अनुवाद। कभी कभी महाप्रभु अन्य बालकों के साथ गंगा नदी में स्नान करने जाते और पास की लड़कियां भी वहीं पर देवताओं की पूजा करने आती। तात्पर्य वैदिक प्रथा के अनुसार 10-12 वर्ष की कन्याएं गंगा नदी के तट पर जाकर स्नान करती और भविष्य में अच्छा वर पाने के लिए शिव जी की पूजा करती थीं। वे शिव जैसे पति की कामना करती, क्योंकि शिव जी अत्यंत शांत होने के साथ ही अत्यधिक शक्तिशाली भी हैं। इसीलिए पहले हिंदू परिवारों की छोटी छोटी लड़कियां शिव जी की पूजा वैशाख मास अप्रैल मई में विशेष रूप से करती थीं। गंगा में स्नान करना हर एक के लिए, न केवल बड़ों के लिए अपितु छोटों के लिए भी अत्यधिक प्रसन्नता की बात होती है। भंजना श्रान कप्त्री शुछा कबनिच लांगिनो कंग्रम्भगे मट्ठा थद्ध जाम्भिग्ना वजिना नवासी गड्ढा स्नान करी पूजा करते लागला। कन्यागण मध्य प्रभु आसिया बसीला 49 अनुवाद। जब कन्याएं गंगा स्नान करके विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगती, तो बालक महाप्रभु वहां आते और उनके बीच में बैठ जाते। कनांट कटच जाम्बा श्री जाम्भी छिव तब क्षमा मुझी रांगी टमांतर मधुप किशिश 60 कन्यारे कहे आमा पूज आमी दिव्वर गड़ा दुर्गा दासी मोर महेश किज्जूर 50 अनुवाद। महाप्रभु कन्याओं को संबोधित करके कहते, मेरी पूजा करो तो मैं तुम्हें सुंदर पति या सुंदर वरदान दूंगा। गंगा तथा देवी दुर्गा मेरी दासियां हैं और अन्य देवताओं की बात तो दूर रही, शिव जी तक मेरे दास हैं। तात्पर्य अन्य धर्म के लोगों में, यथा ईसाइयों तथा मुसलमानों में ऐसी गलत धारणा है कि हिंदू धर्म में अनेक ईश्वर हैं। वास्तव में ये हकीकत नहीं है। ईश्वर एक हैं, लेकिन ऐसे अन्य अनेक शक्तिमान जीव हैं जो प्रशासन के विभिन्न विभागों का कार्यभार संभालते हैं। वे देवता कहलाते हैं। सारे देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदेशों का पालन करने वाले दास हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इस तथ्य को अपने बाल्यकाल में प्रकट किया। कभी कभी लोग अज्ञानवश किसी विशेष वर की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त और उपासक बन जाए तो उसे वर की प्राप्ति के लिए देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवद गीता 7.20-28 में ऐसी देव पूजा की भर्त्सना की गई है। कामस्तैते ज्ञाना प्रपद्यन्ते तीन्य देवता वे व नियममाथाय प्रकृत्या नियवा स्वया, जिनकी बुद्धि हर ली गई है और जो कामवासनाओं के कारण पागल हो चुके हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं और अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधानों का पालन करते हैं। थैवद्गीता 7.20 येषात्वन्तगत पार्श जनाना पुण्य कर्मणाया ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां हद्व्रता। किंतु जो लोग सारे पाप कर्मों तथा द्वंद्व से मुक्त हैं, वे हृदयता के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लग जाते हैं। भगवद गीता 7:28। केवल मूर्ख ही अपने विविध प्रयोजनों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु जो अत्यंत बुद्धिमान हैं, वे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की ही पूजा करते हैं। कभी कभी हम पर, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों पर आरोप लगाया जाता है कि हम देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करते, किंतु जब चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान कृष्ण ने इसकी भर्त्सना की है, तो हम इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? भला हम अन्य लोगों को मूर्ख तथा हृतज्ञान बुद्धिहीन कैसे होने दे सकते हैं? हमारा प्रचार तो इतना ही है कि बुद्धिमान लोग पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझें और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझें, जो परिपूर्ण आध्यात्मिक अस्तित्व हैं। यही हमारा जीवन कार्य है। भला हम इस भौतिक जगत अभौतिक शरीरों में विद्यमान तथाकथित देवताओं की पूजा करने के लिए लोगों को दिग्भ्रमित कैसे कर सकते हैं? हमारे द्वारा सैकड़ों देवताओं की पूजा की अनुमति न देने की स्थिति की पुष्टि चैतन्य महाप्रभु द्वारा उनके बाल्यकाल में ही की गई थी। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, अन्य देवाश्रय नाय वोगरे कहिनु भाड़ एड़ भक्ति परस कारण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दृढ़ एकनिष्ठ और शुद्ध भक्त बनने अनन्यभा के लिए अपने चित्त को देवताओं की पूजा में लगाकर विचलित नहीं करना चाहिए। ऐसा नियंत्रण शुद्ध भक्ति का लक्षण है। जानशन्नी एनतम क्षेत्री शंटिन कुल घानना तलत्वकत कांजिया भो ब चलंतने छोल कला 70 आपनी चंदन परी परेन फुल माला नैवेद्य काढ़िया खा न संदेश चाल कला 51 अनुवाद। महाप्रभु कन्याओं की अनुमति के बिना ही चंदन निकाल लेते और अपने शरीर में लगा लेते, उनकी फूल मालाओं को अपने गले में पहन लेते और मिठाइयाँ चावल तथा केलों की भेंट को छीनकर स्वयं खा जाते। तात्पर्य अर्चन विधि के अनुसार जब घर के बाहर अर्चा विग्रहों को कुछ अर्पित किया जाता है,
तो सामान्यतया पका भोजन नहीं, अपितु कच्चा चावल, केला तथा मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं। महाप्रभु अहेतु की कृपावश भेंट की सारी वस्तुएं लड़कियों से छीनकर स्वयं खा जाते और उनको देवताओं की पूजा न करने और अपनी पूजा करने के लिए डांटते। श्री चैतन्य महाप्रभु की यह पूजा श्रीमद् भागवत द्वारा संस्तुत की गई है। 11.5.32 कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण साढ़ोपाजाक पार्षदम यज्ञई सद्भर्तन प्रायजंती ही सुमेधस। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो कलयुग में पंचतत्व रूप में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। ये हैं स्वयं महाप्रभु तथा उनके पार्षद नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर प्रभु तथा श्रीवास ठाकुर। इस युग में बुद्धिमान लोग पंचतत्व की पूजा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके और यदि संभव हुआ तो प्रसाद वितरण से करते हैं। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूजा की इस प्रामाणिक विधि को पाश्चात्य जगत में चला रहा है। इसके सदस्य चैतन्य महाप्रभु के अर्चा विग्रह लेकर गांव-गांव तथा नगर-नगर घूमते हैं और लोगों को बतलाते हैं कि किस तरह हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके, प्रसाद चढ़ाकर और लोगों में उसका वितरण करके महाप्रभु की पूजा करनी चाहिए। कांठ कंड्रन शेंग कर 3 न दुष्निभभांति 8 थोक भस्टर $8 जुभी जांगा मवांग रछाएं 72 क्रोधे कन्यागण कहे शुन हे निमाजी ग्राम संबंधे हो तुमी आमा सबार भाई 52 अनुवाद। महाप्रभु के इस व्यवहार से सारी कन्याएं अत्यंत क्रोध हो गई। उन्होंने कहा, रे निमाई, तुम गांव के रिश्ते से हमारे भाई जैसे हो। जाम्भा मवान कौन भटक डैशन कब्ज निटच ना युज गांग्रा मानश दछेवडछा मच्छ नो कम जनांग्र 7 आमा सबाकार पक्षे यहा करेते ना गुयाए नालह देवता सज नाकर अन्याय तेरपन। अनुवाद, अतएव ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हमारी देव पूजन की सामग्री मत लो। तुम इस तरह उपद्रव न मचाओ। थैडू कटच टछाम्बा जवान टेक ली थजच सात डांगरा जवान छड़ी शट संयम मुतत एक प्रभु कहे तोमा सबा के दिल एडवर तोमा सबार भरता हबे परम सुंदर 54 अनुवाद। महाप्रभु ने कहा, मेरी प्रिय बहनों, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम सबको अत्यंत सुंदर पति मिलेंगे। शच्छी विलक युवा शनशान नावान मांच जांच शुंग झटत छजरामु मछिमान 7 पंडित विदग्ध ग्रुवा धन धान्यवान 7 पुत्र हबे चिरायु मतिमा 55 अनुवाद। बे विद्वान चतुर तथा तरुण होंगे और धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि तुम सबके 7 बेटे होंगे जो लंबी आयु वाले तथा अत्यंत बुद्धिमान होंगे। तात्पर्य, सामान्यतया हर तरुणी चाहती है कि उसे सुंदर पति मिले जो विद्वान, चतुर, तरुण तथा धनी हो। वैदिक संस्कृति के अनुसार धनी वह है जिसके पास प्रचुर अन्न का भंडार तथा पशुओं का समूह हो। धान्येन धनवान गक्या धनवान, जिसके पास अन्न, गाय तथा बैल होते हैं वही धनी है। तरुणी यह भी चाहती है कि उसके बहुत से बच्चे हों, विशेषतया पुत्र हों जो बुद्धिमान तथा दीर्घजीवी हों। किंतु समाज के पतन के कारण अब तो ऐसा प्रचार हो रहा है कि 1 या 2 बच्चे काफी हैं और शेष को निरोध उपायों से मार दिया जाए। किंतु तरुणी की सहज इच्छा यही होती है कि उसके 1 से अधिक ही नहीं, अपितु कम से कम आधे दर्जन बच्चे हों। चैतन्य महाप्रभु पूजा की जो सामग्री अपने लिए छीन लेते थे, उसके बदले में वे उन कन्याओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वर देना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु की पूजा करके मनुष्य सुखी बन सकता है और अच्छा पति, धन, अन्न तथा अनेक संतानें पाकर भौतिक लाभ प्राप्त कर सकता है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कम उम्र में ही संन्यास ले लिया था, किंतु उनके भक्तों के लिए भी संन्यास लेकर उनका अनुसरण करना आवश्यक नहीं है। मनुष्य गृहस्थ बन सकता है, किंतु उसे चैतन्य महाप्रभु का भक्त अवश्य बनना चाहिए। तभी वह सुखी होगा और उसे अच्छा घर, अच्छी संतान, अच्छी पत्नी, अच्छी संपत्ति तथा सारी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। इसीलिए शास्त्रों का उपदेश है, यज्ञई सज्जीर्तन प्रायजंती ही सुमेधस। भागवत 11.5.32। अतएव प्रत्येक बुद्धिमान गृहस्थ को घर घर में संकीर्तन आंदोलन शुरू करना चाहिए और इस जीवन में शांतिपूर्वक रहकर अगले जीवन में भगवत धाम जाना चाहिए। वन जनी कन्फार्म भट्टगंत खडट जदाव गांडितत उच्छजन कटत कबनी शिशा 7 वर्षुनी कन्या गणयांतरे संतोष बाहिरे भर्तसन करे करी मिथ्या रोष 56। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया यह वर सुनकर सारी कन्याएं मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थीं, किंतु ऊपर से, जैसा कि कन्याओं के लिए स्वाभाविक है, क्रोध होने का बहाना बनाकर उन्हें डांटने लगी। तात्पर्य, ऐसा दोहरा व्यवहार लड़कियों में स्वाभाविक है। जब वे अंतःकरण से प्रसन्न होती हैं, तब वे बाहर से असंतोष व्यक्त करती हैं। स्त्रियों का ऐसा व्यवहार उन लड़कों को बहुत भाता है जो उनसे मैत्री करना चाहते हैं। काम कमा शनाशन एसिटवन नशेगा उआंग व झांकी कटश शेड मटकांध उदेशा 71 कौन कन्या पलायु नैवेद्य लड्या तारे डाकी कहे प्रभु से क्रोध हड्या 57 अनुवाद। जब कुछ कन्याएं नैवेद्य लेकर भाग गईं, तो महाप्रभु ने क्रोध होकर उन्हें बुलाया और इस तरह कहा, गरी टेलटवक मां दनश इडेगा कृष्णी नुजा छड़ी शट जांग्र छाणी छांगरी मिनी 77 अदि नैवेद्य ना दे हड़या कृपणी बुढ़ा भरता हबे 8 4 4 सतनी 58।
अनुवाद, यदि तुम कंजूसी करोगी और मुझे भेंट नहीं चढ़ाओगी, तो तुम में से हर एक को बुरा पति और कम से कम 4 सौततने मिलेंगी। तात्पर्य, भारत में उन दिनों और यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व तक बहुविवाह के लिए स्वतंत्रता थी। कोई भी व्यक्ति, विशेषतया उच्च जाति के ब्राह्मण, वैश्य तथा विशेषकर क्षत्रिय, एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे। महाभारत काल में या भारत के प्राचीन इतिहास में हमें देखने को मिलता है कि क्षत्रिय राजाओं के कई विवाह होते थे। वैदिक सभ्यता के अनुसार इस पर कोई प्रतिबंध न था और 50 वर्ष की उम्र का व्यक्ति भी विवाह कर सकता था। किंतु ऐसे व्यक्ति से विवाहित होना, जिसकी कई पत्नियां हों, कभी भी अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि इससे पति का प्यार कई पत्नियों में बढ़ जाता है। चैतन्य महाप्रभु इन कन्याओं को कम से कम 4 पत्नियों वाले पति से ब्याह होने का शाप देने का दिखावा करके इसीलिए दंडित कर रहे थे, क्योंकि वे उन्हें नैवेद्य नहीं देना चाहती थीं। सामाजिक ढांचे में पुरुष को एक से अधिक ब्याह करने की छूट दिए जाने का समर्थन इस प्रकार से किया जा सकता है। सामान्यतया हर समाज में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होती है। अतएव यदि समाज का ये सिद्धांत रहे कि सारी कन्याएं विवाहित हों, तो जब तक बहुपत्नीत्व की अनुमति न मिले, ऐसा संभव नहीं होगा। यदि सारी कन्याओं का विवाह नहीं होता, तो व्यभिचार की अधिक आशंका बनी रहती है और व्यभिचार वाला समाज कभी शुद्ध या शांत नहीं रह सकता। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अवैध यौन जीवन पर प्रतिबंध लगा रखा है। व्यावहारिक कठिनाई यह है कि हर कन्या के लिए पति ढूंढ पाना कठिन है। अतएव हम बहुपतित्व के पक्ष में हैं, बशर्ते कि पति एक से अधिक पतियों का भरण पोषण कर सकने में समर्थ हो। देश उनी छा भवां बटन ईयन छग्म काम किशदू झांटना किया टलवा विषय झुस 74 एहाशुनी ता सबार मने हल भय कौन किछु जाने के बाद देवाविष्ट है 59। अनुवाद, श्री चैतन्य का ये कल्पित शाप सुनकर कन्याओं ने सोचा कि हो सकता है ये कुछ असाधारण बातें जानता हो या इसे देवताओं से शक्ति प्राप्त हो, अतः वे भयभीत हो गई थी कि उसका शाप कहीं सच ना हो जाए। जान निगना टेंटवक छांगरा जन्युष शत्रिल थोड़ेगा तंटवक छांट डेडे वव शिल 70 आनिया नैवेद्य तारा सम्मुखे धरल खाया नैवेद्य तारे इष्टव दिल 60। अनुवाद, तब कन्याएं महाप्रभु के समक्ष अपनी अपनी भेंटें ले आई और महाप्रभु ने उन्हें खाकर कन्हैयाओं को मनोवांछित आशीर्वाद दिया। जंडे बच छाछना मय टलाट कटिंटम थानग्रा एव 85 कांट्यों बदन मदश जदब मुंह शांत 70 एड़ मत चापल सब लोकेरे देखाए दुहक कारो मने नहे सबे सुख पाए 61। अनुवाद, जब लोगों को कन्याओं के प्रति महाप्रभु की इस चातुरी का पता लगा, तो उनमें किसी तरह की गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि उन्हें इन व्यवहारों से आनंद प्राप्त हुआ। अपनी बलदाहार्य कना नकवी माम्ब वहां शैक्तिटिट जाहिन कतनी जन्याशलान 79। एक दिन वल्लभानार्गा कन्या लक्ष्मी नाम देवता पूजिते आयल करी गड़ा स्नान 62। अनुवाद, एक दिन वल्लभाचार्य की पुत्री, जिसका नाम लक्ष्मी था, गंगा किनारे नदी में स्नान करने और देवताओं को पूजने आई। तात्पर्य, गौरगणोधेश दीपिका 45 के अनुसार लक्ष्मी पूर्वजन्म में भगवान रामचंद्र की पत्नी जानकी और द्वारका में भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी। वही लक्ष्मी के रूप में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी बनने के लिए अवतरित हुई। डॉन्ट वेणी थैद्धज इडल जानछिनाया घन नपची छिटशी शौडन शडत मरबन 77 तारे देखी प्रभुर हडहल साभिलाष मन लक्ष्मी चित प्रीत पायल प्रभुर दर्शन 63। अनुवाद, लक्ष्मी देवी को देखकर महाप्रभु उनके प्रति अनुरक्त हो गए और महाप्रभु को देखकर लक्ष्मी को अपने मन में परम संतोष की अनुभूति हुई। भांश्चितक श्रीडी एवशंत कब्रिल फैला यान्ना डावाशंडम उद्ध हडेल निम्न 78 साहजिक प्रीति दुनार करेल उदय बाल्य भावाच्छन तभु हड़ल निश्चय 64। अनुवाद, उनमें परस्पर सहज प्रेम जागृत हुआ और बाल्यकाल की भावनाओं से प्रच्छन्न होने पर भी यह प्रकट हो गया कि वे दोनों एक दूसरे पर स्वाभाविक रूप से अनुरक्त हैं। तात्पर्य, चैतन्य महाप्रभु तथा लक्ष्मी देवी सनातन पति पत्नी हैं। अतएव जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो उनमें सुख प्रेम का जागृत होना स्वाभाविक था। उनके मिलन से उनकी स्वाभाविक भावनाएं तुरंत जाग उठीं। चूष चरनी मुशात तट षडन फैलान व शुरू छटन एकन मुटिश शिस्कौन 77 दूहा देखी दुनार चिता हल उल्लास देव पूजा छले कई दूहे प्रकाश 65। अनुवाद, उन दोनों ने एक दूसरे को निहारने के नैसर्गिक आनंद का आस्वादन किया और देव पूजा के बहाने दोनों ने अपनी भावनाएं प्रकट की। थैडू कटच जाम्बा भुंज जानशी गटच गंतन जानगांधव शुजिटन शांटव जजधीशमिच वतन 77। प्रभु कहे आमा पूज आमी महेश्वर हमारे पूजिले पावे अभीष्टित वर 66। अनुवाद, महाप्रभु ने लक्ष्मी से कहा, मेरी पूजा करो क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगी, तो निश्चय ही तुम्हें मनोवांछित वर प्राप्त होगा। तात्पर्य, यही सिद्धांत स्वयं भगवान कृष्ण घोषित करते हैं। सर्वधर्मा परित्यज्य मामैक शरण ब्रज अहम त्वां सर्व पपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। भगवद गीता 18.66। लोग इसे समझते नहीं। वे अनेक देवताओं, मनुष्यों, यहाँ तक कि कुत्तों बिल्लियों की प्रशंसा करते रहते हैं या उन्हें पूजते हैं, किंतु जब उनसे भगवान की पूजा करने को कहा जाता है, तो वे मना कर देते हैं। यही माया है।
वास्तव में यदि कोई भगवान पूजा करता है तो उसे अन्य किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। उदाहरणार्थ, गांव के सीमित क्षेत्र में विभिन्न कुओं का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, किंतु जब कोई नदी के पास जाता है तब नदी में तरंगों के रूप में निरंतर बहने के कारण इसका पानी सारे कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। जहां नदी होती है वहां पीने का पानी उसी से लिया जा सकता है, उसी से कपड़े धोए जा सकते हैं, नहाया जा सकता है इत्यादि, क्योंकि यह पानी सभी कामों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है तो उसके सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। कामस्तेस्वर्थ ज्ञाना प्रपद्यन्तेनु, यह देवता, केवल वही लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए विविध देवताओं को पूजते हैं जिनकी बुद्धि मारी गई है। भगवद गीता 7.20। नजजी डीव जटल एल शुंठ छनमन अनलकांत भावना छिमा कमल तनमन 71। लक्ष्मी ताण अड़े दिल पुष्प चंदन मल्लिकार माला दिया करिल वंदन 67। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश सुनकर लक्ष्मी ने तुरंत उनकी पूजा की, उनके शरीर पर चंदन तथा फूल चढ़ाए, उन्हें मल्लिका फूलों की माला पहनाई और उनकी स्तुति की। थैडूडी भुजा भांजर शंभिच नांगिना शांत भधी शीस छांव जत्रिकांत टैकला 77। प्रभु ताण पूजा पाजा हासिते लागला एलोक पड़ी ताण भाव इडलीकार कैला 68। अनुवाद, लक्ष्मी द्वारा इस प्रकार पूजे जाने पर महाप्रभु मुस्काने लगे। उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक एलोक कहा और लक्ष्मी द्वारा व्यक्त मनोभाव को स्वीकार कर लिया। तात्पर्य, इस प्रसंग में जिस श्लोक को उद्धृत किया गया है वह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 25वां श्लोक है। यद्यपि गोपियां दुर्गा देवी या कात्यायनी की पूजा करती थीं, किंतु उनकी आंतरिक इच्छा भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की थी। परमात्मा होने के कारण कृष्ण गोपियों की उत्कट इच्छा को जान गए, अतएव उन्होंने वस्त्रहरण लीला का रसास्वादन किया। गोपियां किनारे पर अपने अपने वस्त्र छोड़कर पूर्णतया नग्न होकर यमुना में स्नान करने गईं। कृष्ण ने अवसर पाकर उनके वस्त्र चुरा लिए और उन्हें लेकर पेड़ पर चढ़ गए, वे उनके पति की तरह बनकर गोपिकाओं को नग्न देख सकें। गोपियां चाहती थी कि कृष्ण उनके पति हों और चूंकि कोई भी स्त्री अपने पति के ही आगे नग्न हो सकती है, अतएव कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वस्त्रहरण लीला करके गोपियों की याचना को स्वीकार किया। जब गोपियों को उनके वस्त्र मिल गए तो कृष्ण ने यह श्लोक पढ़ा था। महच्छ्वा विक्तिड 8 जाट द छब्दीनांश गर्म मगमानु भांडी 8 टमोष्टनो जज्झा छविध भैडी 77। सद्दुपो विदिता साध्यो भवतीना मर्दर्चनम मयानुमोदिता 500 सत्यो भवितुर्महति 69। अनुवाद, हे प्रिय गोपियों, मैं तुम्हारा पति बनने तथा इस प्रकार से मेरी पूजा करने की तुम लोगों की इच्छा को स्वीकार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की इच्छा पूरी हो, क्योंकि यह पूरी होने योग्य है। तात्पर्य, कृष्ण की संगिनी गोपियां लगभग कृष्ण के ही समान आयु की थीं। उन्होंने मन में चाहा था कि कृष्ण उनके पति बने, किंतु श्री सुलभ लज्जा के कारण वे अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकती थीं। अतएव उनके वस्त्रहरण के बाद कृष्ण ने उन्हें बतलाया, मैं तुरंत ही तुम लोगों की कामना को समझ गया और मैंने उसे मान भी लिया। चूंकि मैंने तुम लोगों के वस्त्र चुरा लिए हैं और तुम लोग मेरे सामने बिल्कुल नग्न रूप में उपस्थित हो, इसका अर्थ यही होता है कि मैंने तुम सबको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है। कभी कभी भगवान का या गोपियों का अभिप्राय न जानने के कारण मति भ्रष्ट लोग अपने दृष्टिकोण से व्यर्थ ही आलोचना करते हैं, किंतु वज्रहरण के असली आशय को इस श्लोक में भगवान ने बतलाया है। अडे भच नौना कबरी मुच्छ मना घन शैदीप देखना नीना टक वुविटच शॉटन 10 ए मत लीला करी धुने गेला घरे गंभीर चेतनी लीला के बुझते पारे 70। अनुवाद, इस तरह परस्पर अपने अपने भावों को व्यक्त करने के बाद भगवान चैतन्य तथा लक्ष्मी दोनों अपने अपने घर लौट गए। भला चैतन्य महाप्रभु की गंभीर लीलाओं को कौन समझ सकता है। कैजना छाछना थी हथनभ मर्द झन अशी जशपनौंटत श टम 8 लॉन्डन 15 चैतन्य चापल देखित प्रेमे सर्वजन शचई जगन्नाथे देरबत देव ओलाहन 71। अनुवाद, पास पड़ोस के लोगों ने जब चैतन्य महाप्रभु के नटखट स्वभाव को देखा तो उन्होंने प्रेमवश शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र से शिकायत की। कनीन शिंत्री टंडवी शुटत्व उबिग्ना भनेवांट टशना शून दर्शनो शंडियरों 19। एक दिन शचती देवी पुत्ररे भरसिया धरेबारे गेला पुत्र गेला पलाइया 72। अनुवाद, एक दिन शचती माता अपने पुत्र को डॉटने के उद्देश्य से उसे पकड़ने गईं, किंतु वे उस स्थान से भाग निकले। फंशलिडी टो वाकौ शंडीव शव वभिघ्नाच्छन मूत्य थंडु एल्त्व विश्वेद 17 उच्छिष्ट गर्ते त्यक्थांडी रूप बसियाछिन सुखे प्रभु देव विश्वंभर 73। अनुवाद, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है, किंतु एक बार वे उस गड्ढे में भोजन पकाने के बाद फेंके गए पात्रों के ऊपर जाकर बैठ गए जहां जूठन फेंका जाता है। तात्पर्य, पहले ब्राह्मणों द्वारा घर पर प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने और नए पात्रों में भोजन पकाने की प्रथा थी। ये प्रथा आज भी जगन्नाथपुरी में प्रचलित है। वहां मिट्टी की ताजी नई हांडी में भोजन पकाया जाता है और पकाने के बाद इन हांडियों को फेंक दिया जाता है। सामान्यतया घरों के पास एक बड़ा गड्ढा होता था जहां ऐसी हांडियां फेंकी जाती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसी ही हांडी के ऊपर मजे से बैठ गए, क्योंकि वे अपनी माता को शिक्षा देना चाह रहे थे। जंग जानजी कटई टका जऊची छूछना
शग्या शान कब बाछे अशनविब्य इंडेला 1480 कहे केने अशुचि छुडला गड़ा स्नान कर ग्राय अपवित्र हडला 74 अनुवाद। जब शची माता ने अपने बेटे को फेंकी हुई हौड़ियों के ऊपर बैठे देखा तो उन्होंने ये कहकर आपत्ति प्रकट की, तुमने इन अशुद्ध बर्तनों को कहियो छुआ? अब तुम अशुद्ध हो गए हो, जाओ और गंगा में स्नान करो। देश ऊनी गांडाटक कशली बनना स्नना विच्छिछा छडेशा मांछा कजांडिल जरान 17 इहाशुनी माता के कहिल ब्रह्म ज्ञान विस्मिता हड्या माता कराइल स्नान 75 अनुवाद। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। यद्यपि वे इससे विस्मित तो हुई, किंतु फिर भी उन्होंने महाप्रभु को स्नान करने के लिए बाध्य किया। तात्पर्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अग्रत प्रवाह भाष्य में महाप्रभु द्वारा अपनी माता से कहे गए ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या इस प्रकार की है। महाप्रभु ने कहा, हे माता, ये शुद्ध है और वह अशुद्ध है, ये तो आधारहीन सांसारिक भावना है। आपने इन बर्तनों में भगवान विष्णु के लिए भोजन पकाया है और वही भोजन उन्हें समर्पित किया है, तो फिर ये बर्तन अशुद्ध क्यों हुए? विष्णु से संबंधित हर वस्तु को विष्णु की शक्ति का अंश माना जाना चाहिए। विष्णु परमात्मा हैं, शाश्वत हैं और अकलुषित हैं, तो फिर इन बर्तनों को किस तरह शुद्ध या अशुद्ध माना जा सकता है? ब्रह्म ज्ञान विषयक ये बातें सुनकर उनकी माता अत्यंत चकित हुई और उन्हें स्नान करने के लिए बाध्य किया। कुशुबर मध्यर गज कबनिला शैग्रन नत्थे क्विटना कांजी छबनिन छवन 17 कभू पुत्र सड़े शची करिला शयन देखे दिव्यलोक आसी भरल भवन 76 अनुवाद। कभी कभी शची माता अपने पुत्र को लेकर बिस्तर पर लेती और वे देखती कि स्वर्गलोक के निवासी वहां आए हुए हैं, जिनसे सारा घर भर गया है। शंत्री बटल यान शुम ट्वालांश वांशंक भांजू आंजम शडिया थंडू छनीना वांशिटित 11 शची बले प्या पुत्र बोला बापेरे मात्र आज्ञा पाइया प्रभु चलीला बाहिरे 77 अनुवाद। एक बार शची माता ने महाप्रभु से कहा, जाकर अपने पिता को बुला लाओ। माता का आदेश पाकर वे उन्हें बुलाने बाहर गए। एनिटत छत्तन नुशुत्र वांजवान्या झनी छपकिच देशन शिंदा बांडा घन 17 चलिते चरणे नुघोर बाजे झंझन शुनी चमकित हैल पिता मातार मन 78 अनुवाद। जब बालक बाहर जा रहा था तो उसके चरण कमलों से नुपुर की ध्वनि आ रही थी। ये सुनकर पिता तथा माता दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। वित्कट 4 था वर जड़च कांचनी शिक्षत अन्न शंट टक्टन ऋषुवर शबनी 17 मिश्र कहे एड़ बड़ अद्भुत काहिनी शिशु 0 पदे केने नुपुरेर ध्वनि 79 अनुवाद। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, यह बड़ी अद्भुत घटना है। मेरे पुत्र के नंगे पांवों से नूपुरों की ध्वनि कैसे आ रही है? जंगरी कट जांग्र अगझडे उच्चरुशिन छिवा छवि टलांग जानजी अमनन उगनन 70 शची कहे आर एक अद्भुत देखिल दिव्य दिव्य लोक आसी अदगन भरल 80 अनुवाद। माता शक्ति ने कहा, मैंने भी एक और आश्चर्य देखा है। स्वर्गलोक से लोग उतरे चले आ रहे थे और पूरे आंगन में भीड़ लगी थी। किया हकाना इन कत्व बुक्षिच ना थौत्री कांशन वाछुची कट खनुभान कमनी 70 के बा कोलाहल करे बुझते ना पारी कहा के बा स्तुति करे अनुमान करी 81 अनुवाद। उन्होंने जोर जोर से कुछ शब्द किया जिसे मैं नहीं समझ पाई। मेरा अनुमान है कि वे किसी की स्तुति कर रहे थे। गिल बटल किस शक छिड़ा के छुमाई विश्वित्व कृणेली छेक -7 6 भाम छोट 742 मिश्र बले किछु हठक चिंता किछु नाई विश्वंभरे कुशल हठक एड़ मात्र चाई 82 अनुवाद। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, इसकी परवाह मत करो, चिंता की कोई बात नहीं है। विश्वंभर सदैव कुशल रहे, यही मेरी कामना है। अकलनी बिल शुजत छाछनाटर थिगना शर्व मिकला पिल व उपजनान कलियां 77। एक दिन मिश्र पुत्रे चापल देखिया धर्म शिक्षा दिल बहु भरसना करिया 83 अनुवाद। एक अन्य अवसर पर जगन्नाथ मिश्र ने अपने बेटे की चपलता देखकर उसे खूब फटकारा और फिर नैतिकता की शिक्षा दी। जानटब अशंटलतत 3 का जाम्भी बाहकन निथत कटक किछु जटवराया वजन 78 रात्रे स्वप्न देखे एक आसिक ब्राह्मण मिश्रे कहे किछु सरोष वचन 84 अनुवाद। उसी रात को जगन्नाथ मिश्र ने सघना देखा कि एक ब्राह्मण आकर क्रोध में उनसे ये वचन कह रहा है, बिल जर्मी शुटब छड़ के छुडेना झान छपमन छाजन कव शुम कबरी मान 77 मिश्र तुम्ही पुत्रे तत्व के छुट ना जान भर्तसन ताड़न कर पुत्र करी मान 85 अनुवाद। हे प्रिय मिश्र, तुम अपने पुत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम उसे अपना पुत्र समझकर फटकारते और प्रताड़ित करते हो। भिल कटय तत्व भिक्त भूसी तकटन नग्ना पुत्ररल लन शिक्षा पसित्व धर्मा आपमी ना शिखाले कैचे जनिबे धर्म मर्म 87 अनुवाद। ये पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को धर्म तथा नैतिकता की शिक्षा दे। यदि मैं इसे ये शिक्षा नहीं दूंगा तो ये जानेगा कैसे? विधे कटई शुन गणी एज भिक्ष छम अच3 जिग्न जवान छठय शिक्षाकर्ष इस 470 विप्र कहे पुद्ग्रोर देव से धध्य स्वतः सिद्ध ज्ञान तबे शिक्षा व्यर्थ है 88 अनुवाद। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा पुत्र स्वयं तेजोमय पूर्ण ज्ञान से युक्त दिव्य योगी है तो तुम्हारी शिक्षा का क्या लाभ है? तात्पर्य जगन्नाथ मिश्र ने जिस ब्राह्मण को सपने में देखा था उसने ये बतलाया कि तुम्हारा पुत्र सामान्य मनुष्य नहीं है।
यदि वह दिव्य पुरुष है तो उसमें स्वयं तेजोमय ज्ञान होना चाहिए और तब उसे शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वित्कटच शुभ टक्ट नटश नांजांग्रणे उशोषी शिडांस शर्म क्षुंत्यव शिक्रन 77 मिश्र कहे पुत्र केने नहे नारायण तथापि पितार धर्म पुत्र शिक्षण नवासी। अनुवाद जगन्नाथ मिश्र ने कहा, चाहे मेरा पुत्र सामान्य पुरुष न होकर नारायण ही क्यों न हो, तो भी पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे। अडे मच्छ पुटच कर्तन शट्टभन विछांत विच्छ वानना शितलत नानशी झांटना जां 40 एड मते ठूहे करेन धर्मेर विचार। विशुद्ध वात्सल्य मिश्रे ना ही जाने 90 अनुवाद। इस तरह स्वप्न में जगन्नाथ मिश्र तथा ब्राह्मण में धर्म विषयक विचार विमर्श होता रहा। फिर भी जगन्नाथ मिश्र शुद्ध वात्सल्य रस में निमग्न रहे और वे दूसरा कुछ जानना नहीं चाहते थे। तात्पर्य श्रीमद्भागवत 10.8.45 में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा समस्त वेदों और उपनिषदों में उत्कृष्ट स्तोत्रों के द्वारा और सात्विक विधि से सांख्य योग के माध्यम से महापुरुषों द्वारा की जाती है। उन भगवान कृष्ण को माता यशोदा तथा नंद महाराज ने अपना नन्हा सा बेटा माना। इसी प्रकार जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु को अपना प्रिय नन्हा बेटा मान रहे थे। यद्यपि उनकी पूजा विद्वान ब्राह्मणों तथा संत पुरुषों द्वारा बड़े ही आदर के साथ की जाती है। शुनि द्विज गेला हज आनंदित मिश्र जागिया हैला परम विस्मित 91 अनुवाद। जगन्नाथ मिश्र से बातें करने के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर वह ब्राह्मण चला गया और जब जगन्नाथ मिश्र अपने स्वप्न से जगे तो वे अत्यधिक विस्मित थे। यक्तु वान का वांटन शंकशली झनिग्ना मकन टलाक विगैट शडेलन 74 बंधु बांधव स्थाने स्वप्न कहिल शुनिया सकल लोक विस्मित हल 92 अनुवाद। उन्होंने अपने मित्रों तथा संबंधियों से अपना स्वप्न कह सुनाया और वे सब इसे सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। डे घभशिच नोला कटप्ट नोविफिंत फिटपिन शिया गांछांत वाफांश जानन 477 एड मत शिशु लीला करे गौरचंद्र दिने दिने पिता मातार बढ़ाया आनंद 93 अनुवाद। इस तरह गौरहरि ने अपनी बाल लीलाएं संपन्न की और दिन प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाते रहे। कचलिन बिल शुवत शंक्षत है फी छल जाजन फिटिन घाणगे करा जगतस शिशिन 78 कद दिने मिश्र पुत्रे हाथे खड़ी दिल अद दिने द्वैशफला अक्षर शिखिल 94 अनुवाद। कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र का हाथे खड़ी संस्कार संपन्न करके उसकी प्रारंभिक शिक्षा का शुभारंभ कर दिया। महाप्रभु ने कुछ ही दिनों में सारे अक्षर और संयुक्त अक्षर सीख लिए। तात्पर्य 12 फला अक्षरों का संयोग होता है, जिसमें रैफ मूर्धन्य अण दंतव्य न म य र ल व री री लू तथा लू आते हैं। हाथे खड़ी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती है। 4 या 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन विद्यारंभ होता है, जिस दिन भगवान विष्णु को पूजा के बाद शिक्षक बालक को एक खड़िया पेंसिल देता है। फिर हाथ पकड़कर फर्श पर बड़े बड़े अक्षरों अ आ 3 इत्यादि को लिखना बताता है। जब बालक कुछ लिखने लगता है तो उसे सलेट दी जाती है। फिर बालक 2 अक्षरों का संयोग सीखता है, जिसे फला कहते हैं, जिसे प्रारंभिक शिक्षा का अंत समझा जाता है। वानानीना जूब ठंडे टैंकन जनुचिश देश विशांति ग्रांट हम फार्म श्रृंशवन 7 बाल्यलीला सूत्र 1 कईल अनुक्रम इहा विस्तारिया छिन दास वृंदावन 95 अनुवाद। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं की रूपरेखा है, जिसे यहाँ क्रमबद्ध करके प्रस्तुत किया गया है। वृंदावन दास ठाकुर ने पहले ही अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में इन लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। औ 7 वर अडे नीना मदचकटिश जूटन शुनक की डटम विछांजिग्ना बाकशिल 77 अतएव वेद लीला सद्धक्षेपे सूत्र केल पुनरुक्ति भय विस्तारिया ना कहिल 96 अनुवाद। इसलिए मैंने केवल संक्षिप्त सारांश दिया है, पुनरुक्ति के भय से मैंने इस विषय को विस्तार से नहीं दिया। लीकश रघुनाथ शने यांत जाम्बे कैडना छतब्रिडाम्बूट कटच कृक्षाण 471 श्री रूप रघुनाथ पदेग्राराश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 97 अनुवाद। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदिलीला के 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है।